अच्छा जी, तो अब हम कंस्ट्रक्टर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी जो है वो तीन टाइप्स हैं। एक जो है वो हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, सेकंड वन इज़ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। जावा में जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होते हैं, और पैरामीटराइज जो है वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके लिए ये मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। इफ़ यू डो नॉट इम्प्लीमेंट एनी कंस्ट्रक्टर इन योर क्लास, जावा कंपाइलर इंसर्ट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनटू योर कोड ऑन योर बिहाफ। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई क्लास बनाई है और अगर आपने उस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो जावा का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर ऐड करेगा जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यू वुड नॉट फाइंड इट इन योर सोर्स कोड। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो है वो जब कोई ये क्लास बनाएंगे तो अगर आपने उस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, यहाँ देखें ये जो डायग्राम है इसमें देखें कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है माई क्लास, और इस माई क्लास के अंदर हमने एक मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो बनाया हुआ है, और उसमें हम उस क्लास का क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन होगा ये कि जो जावा का कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा। जैसे यहाँ देखें माई क्लास, और उसकी जो बॉडी है वो क्या है, एम्प्टी है। यानी अभी तक इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन होगा ये कि उसके लिए जो है वो ऐसी क्लास जिसके लिए आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जावा कंपाइलर उसके लिए क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बना देगा। और जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखें माई क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करें हम, तो ये जो कंस्ट्रक्टर जिसको हम क्या कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटो कॉल होगा जब हम क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जी सैफ, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, तो सिंपल इसके हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर क्लास के लिए बन जाएगा अगर आपने क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अब प्रॉपर एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, और उसमें जो है वो एक रेज नंबर एट्रीब्यूट है और एक नेम एट्रीब्यूट है, और इस क्लास में एक शो का मेथड है जो रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है लाइन नंबर 11 पे। और देन हम ये कह रहे हैं कि क्लास मेन में हमने जाके एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1, जिसको हमने न्यू करके एक जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लिया। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि दिस वुड इन्वोक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इट मीन्स कि जैसे ही न्यू के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। तो अब इस क्लास में अगर आप देखें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कंस्ट्रक्टर हमने बनाया नहीं है, हमने सिर्फ एक मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा जी, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि क्लास में अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो जावा का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टर क्लास के लिए ऐड कर देगा। इट मीन्स कि यहाँ बैकएंड पे ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा, और वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा कि वो वैल्यूज़ को नल और ज़ीरो असाइन कर देगा। जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो इन टाइप की वैल्यू है तो उसको ज़ीरो असाइन हो जाएगा, और जो नेम है उसको क्या असाइन हो जाएगा, नल। और अगर मैं यहाँ पे S1 डॉट शो करूँ, अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि मैंने S1 के साथ जो है वो कोई इनपुट फंक्शन कॉल नहीं किया, यानी उसकी वैल्यूज़ अभी तक जो है वो ब्लैंक होनी चाहिए थी। लेकिन अब जब आप शो करेंगे तो आपको जो है वो ज़ीरो और नल मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, ज़ीरो और नल। उसकी वजह ये है
कि जावा में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्लासेस के लिए बन जाता है, जो क्या करता है कि इनिशियल वैल्यूज़ उनकी जो है वो सेट करते हैं, और अगर इंटीजर है तो 0 हो जाएगा, फ्लोट है तो 0.0 हो जाएगा, और अगर इसी तरह जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है, नल होती है। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो किसी भी क्लास के लिए जो है वो ऑटोमेटिकली कैसे बनता है। जब हमने क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो वहाँ पे जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता है जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को।